गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हमने देख रहा था मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में क्रेनियल बोन्स हुआ था। क्रेनियल बोन्स में क्रेनियम एंड फेशियल बोन्स। ओके, सो फेशियल बोन्स, दीज आर द फेशियल बोन्स। फेशियल बोन्स कौन सा है? टू जाइगोमेटिक बोन। ये जाइगोमेटिक बोन है, टू जाइगोमेटिक बोन। दिस साइड एक, उस साइड एक, टू जाइगोमेटिक बोन, वन मैग्जिला। ओके, this is maxilla. Okay, here is the maxilla is here. This is the maxilla part, this is the maxillary part. Actually ये सब पार्ट मैक्जिला ही है। ये एक्चुअली ये एक ही मैक्जिला है, बट दो मैक्जिला, इस साइड का एक और इस साइड का एक मैक्जिला, दोनों इधर सेंटर में फ्यूजन होता है। इधर सेंटर में फ्यूजन होकर एक मैक्जिला। ओके, नेक्स्ट जाइगोमेटिक बोन हो गया, मैक्जिलर बोन हो गया। दिस इज द एथमाइड बोन। एथमाइड बोन, हियर इज द एथमाइडल बोन। एथमाइड बोन दिस टाइप का इस पार्ट में होता है एथमाइडल बोन। ओके, नेक्स्ट लैक्रिमल। ओके, लैक्रिमल भी इस साइड, आइस ऑर्बिटल कैविटी का इस साइड, ये लैक्रिमल बोन से। ओके, इंफीरियर कॉन्केव मीन्स नोज, नेजल कैविटी जो होता है, नोस्ट्रिल्स इस टाइप। ओके, ये लैक्रिमल कॉन्केव बोलते हैं उसको। ओके, दो लैक्रिमल कॉन्केव होता है। ओके, सॉरी इंफीरियर कॉन्केव बोलते हैं उसको। सो द फेशियल बोन्स आर, ओके, टू जाइगोमेटिक बोन, दीज आर टू जाइगोमेटिक बोन। ओके, टू वन मैक्जिला, टू में जाइगोमेटिक बोन, वन मैक्जिला, टू नेसल बोन्स, दो नेसल बोन भी होता है। ओके, दीज आर द नेसल बोन्स। वेयर इज द नेसल बोन्स? ओके, दीज आर द नेसल बोन्स। दिस पार्ट एक, दिस पार्ट, टोटल दो नेसल बोन होता है। ओके, टू लैक्रिमल बोन्स होता है, दीज आर लैक्रिमल बोन्स। आइज का एग्जैक्ट नोज एंड आइज दोनों जहाँ ज्वाइन होते हैं वो पार्ट, ओके, लैक्रिमल बोन्स है। ओके, वन उमर एक वन बोन है, एग्जैक्टली सेंटर ऑफ द नेसल कैविटी। नेसल कैविटी का सेंटर में एक उमर बोन होता है। टू पेलेटॉन टॉन्सिल्स, सॉरी टू पेलेटाइन बोन्स होता है। और क्या होता है? टू इंफीरियर कॉन्के, दीज आर इंफीरियर कॉन्के, एंड वन मैंडिबल, दिस इज द मैंडिबल। ओके, हियर इज द मैंडिबुलर बोन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वन। दीज आर द बोन्स ऑफ द फेस, फेशियल बोन्स बोलते हैं, दीज आर द फेशियल बोन्स। ओके, याद रख दीजिए, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, कॉन्सेंट्रेटली देख लीजिए। सो अगर आप लोगों ने कॉन्सेंट्रेटली नहीं देखा तो वो समझ में आने में बहुत मुश्किल हो जाएगा। ओके, these are the facial bones, name of the facial bones, two zygomatic bone, okay, one humor, two nasal bone, okay, two lacrimal bones, two inferior concave, one mandible. Okay, these are the bones of face. Okay. So next we will discuss regarding the one by one regarding the facial bones. The first one is nasal bone. Okay, हमने सबसे पहला नेसल बोन के बारे में स्टडी करना है। So in nasal bone, this is the nasal bone. This is okay, facial bones. In facial bones, okay, we will see one by one in facial bones. Okay, first of all, nasal bones. Okay, nasal bones, in nasal bones first bone is in facial bones, nasal bone first bone. Okay, nasal bones कहाँ होता है? Okay, okay, first of all nasal bone. So this is the nasal bone in here. Okay, in the diagram the nasal bone is, here is the nasal bone. Okay, nasal bones, this forms the bridge of the bone, sorry, this forms the bridge of the bone. Okay, nose का bridge बनाते हैं. Okay, this is the forms the bridge of the bone. Okay, nasal bone. Next, maxilla bone. Okay, so in maxilla bones, okay, this maxilla in diagram, where is maxilla? Okay, this is the maxilla. Okay, this is the maxillary part. So maxilla forms the upper jaw bone. Upper jaw bone. Okay, this is the upper jaw, this is lower jaw. Okay, ये मैक्जिला अपर जॉ का बोन है. ओके, maxillary bone form the upper jaw bone
फॉर्म मोस्ट ऑफ दी हार्ड पैलेट, इसमें मैक्सिलरी बोन में हार्ड पैलेट रहता है, बहुत हार्ड होता है ये, ओके, फॉर्म दी मोस्ट ऑफ दी हार्ड पैलेट, ओके। सो दिस इज द मैक्सिला। सो नेसल बोन दिस फॉर्म्स दी, ओके, ब्रिज ऑफ द नोज, नोज का ब्रिज जैसा, नोज का ब्रिज बनाता है नेसल बोन्स। देन मैक्सिलरी बोन्स, मैक्सिलरी बोन्स कहाँ है, अपर जॉ बोन्स, ये अपर जॉ बोन्स का पार्ट है और मोस्ट ऑफ दी हार्ड पैलेट से बनाता है, ओके। नेक्स्ट जाइगोमेटिक बोन, okay, in the diagram this is the zygomatic part, see here this is the zygomatic bone, there are two zygomatic bone, left side zygomatic bone and right zygomatic bone. So this commonly called cheek bones, okay, this forms the cheeks of the human body में cheeks bones का bones zygomatic bones से बनाते हैं, commonly forms the cheek bones, form the prominence of the cheeks, मतलब cheeks का part को बनाता है zygomatic bone, okay। So नेक्स्ट हमने स्टडी करने वाले लैक्रिमल बोन्स, ओके, देर आर टू लैक्रिमल बोन्स, ओके, दिस लैक्रिमल बोन्स आर एट द पार्ट ऑफ आइस, ओके, दिस इज द ग्रीन कलर और विच कलर, दिस कलर आर द लैक्रिमल बोन्स, ओके, दिस फॉर्म्स ए पार्ट ऑफ द मीडियल वॉल ऑफ द ईच ऑर्बिट, ओके। सो ईच ऑर्बिट मीन्स, सो दिस इज द ऑर्बिट, दिस इज द ऑर्बिटल कैविटी है, ओके, दिस इज द ऑर्बिटल कैविटी। सो ऑर्बिटल कैविटी का मीडियल वॉल बनाता है ये, ओके, मीडियल वॉल मतलब मिडल होता है, ओके। सो लैक्रिमल बोन्स फॉर्म्स द पार्ट ऑफ द मीडियल वॉल ऑफ द ईच ऑर्बिट का मीडियल वॉल जैसा काम करता है, ओके। नेक्स्ट बोन है हमारा पैलेटाइन बोन्स, ओके, पैलेटाइन बोन्स कहाँ है, ओके, दीज आर द पैलेटाइन बोन्स भी नोज में, ओके, नोज, दिस इज द पैलेटाइन बोन्स, ओके, पैलेटाइन बोन्स फॉर्म्स दी पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ दी हार्ड पैलेट, ये दिस इज द हार्ड पैलेट, ये हार्ड पैलेट है, हार्ड पैलेट का पोस्टीरियर पार्ट, उसके पीछे का पार्ट को हमने पैलेटाइन बोन्स बोल सकते हैं, ओके, फॉर्म्स दी पोस्टीरियर पार्ट ऑफ दी हार्ड पैलेट, ओके। नेक्स्ट इंफीरियर नेसल कॉन्के मीन्स दीज आर द इंफीरियर नेसल कॉन्के, नोस्ट्रिल जो होता है, दीज आर द इंफीरियर नेसल कॉन्के, दिस फॉर्म्स दी पार्ट ऑफ द इंफीरियर लैटरल वॉल ऑफ द नेसल कैविटी, नेसल कैविटी के जो लैटरल में साइड में जो पार्ट आता है वो पार्ट को, और इंफीरियर नीचे का जो पार्ट को ये बोन्स फॉर्म करता है, ये पार्ट में रहता है, ओके। दीज आर द नेसल बोन, मैक्सिला, जाइगोमेटिक बोन्स, लैक्रिमल बोन्स, पैलेटाइन बोन्स, इंफीरियर नेसल कॉन्के, ओके। नेसल बोन कहाँ है, ओके, नेसल बोन इट फॉर्म्स द ब्रिज ऑफ द नोज का ब्रिज बनाते हैं, ओके। मैक्सिला बोन्स फॉर्म्स द अपर जॉ एंड दिस इज द मोस्ट हार्ड पैलेट। देन लैक्रिमल बोन्स, दीज आर एट द there are two lacrimal bones in the orbital cavity, okay, forms the medial wall of the each orbit. Then palatine bones, posterior portion of the hard palate, ये hard palate का posterior formation बोलते हैं palatine bones. Inferior nasal concave, these are the lateral and anterior part of the inferior lateral wall of the nasal cavity का inferior मतलब नीचे, lateral मतलब साइड में ये पार्ट बनाते हैं, ओके। these are the facial bones character, ओके। नेक्स्ट बोन है उमर, ओके। सो उमर बोन इज इन द मिडिल ऑफ द मिडल सेप्टम, जो दो नोस्ट्रिल से इधर, ओके, दिस इज वन नोस्ट्रिल, दिस इज वन नोस्ट्रिल, जो नोस्ट्रिल के बीच में एक सेप्टम जैसा जो पार्ट आता है, दिस इज द उमर पार्ट बोलते हो, फॉर्म्स द इंफीरियर पोर्शन ऑफ द नेसल सेप्टम, ओके। नेसल सेप्टम, ऊपर नेसल सेप्टम होता है, उसका नीचे जो पार्ट होता है उसको हमने उमर बोलते हैं, उमर, ओके, this is the umar part. Then next important is mandible. So mandible, we can see in a special topic regarding mandible. This is the mandibular part, lower part of the skull का lower part है, नीचे का part है mandible है, the this is the lower jaw bone, mandible is the lower jaw bone, okay, jaw ये, this is the upper jaw, this is lower jaw bone mandible होता है। the largest strongest facial bones, फेस में भी सबसे बहुत बड़ा है और बहुत स्ट्रांग बोन है, ओके। ह्यूमन बॉडी में ही सबसे ज़्यादा स्ट्रांग बोन भी बोल सकते हैं, मैंडिबल इज द लॉन्गेस्ट और स्ट्रांगेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी में सबसे बड़ा स्ट्रांगेस्ट बोन है, ओके। नेक्स्ट, दिस इज द ओनली मूवेबल स्कल बोन, ओके। स्कल में ये सब, स्कल में इतना उमर बोन है, मैक्सिला है, पैलेटाइन है, इंफीरियर नेसल कॉन्के है,
पर कोई बोन्स मूव नहीं होता है, बट ये बोन क्या होता है, मैंडिबल मूव हो सकता है, मतलब हम खाना खाने के टाइम ये मैंडिबल क्या होता है, ऊपर नीचे होता है, दिस सो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज ओनली वन मूवेबल बोन ऑन द स्कल। स्कल में ये पूरा सिर पे और पूरा फेशियल बोन में, क्रेनियल बोन में ओनली वन बोन मूव हो सकता है, वो कौन सा बोन है, मैंडिबुलर बोन, याद रख दीजिए। ओके, मैंडिबल, दिस इज अ लोअर जॉ बोन, दिस इज द लार्जेस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट फेशियल बोन। ओके, दिस इज द ओनली मूवेबल बोन, दिस इज द ओनली व्हाट, मूवेबल बोन है इन द स्कल, स्कल में ओनली मूवेबल बोन। ओके, नेक्स्ट नेसल सेप्टम आता है। नेसल सेप्टम मतलब नोज, नोज दो नोज को डिवाइड करते हैं इस तरीके से, नोज का बीच में एक सेप्टम आता है, दिस इज द नेसल सेप्टम, डिवाइड्स द इंफीरियर ऑफ द नेसल कैविटी इनटू राइट एंड लेफ्ट साइड्स। ओके, divides the inferior of the nasal cavity into right and left sides। okay, राइट एंड लेफ्ट साइड करके दो नोजल कैविटी, नेसल नोस्ट्रल को डिवाइड करते हैं। ब्रोकन नोज, हियर देयर इज अ वर्ड ब्रोकन नोज, इन मोस्ट केसेस रेफर्स टू सेप्टल डैमेज रेदर देन द नेसल बोन्स, रेदर देन द नेसल बोन्स देमसेल्व्स। मीन्स ब्रोकन नोज, नोज ब्लीड होता है, नोज ब्रेक होता है, तब क्या होता है, सेप्टल डैमेज होता है। ओके, नेसल बोन्स कोई टूटता नहीं है, पर एक्चुअली सेप्टम को डैमेज होता है, इसलिए हमको ब्रोकन नोज बोलते हैं उसको हम लोग। ओके, दिस इज रिगार्डिंग द नेसल सेप्टम। ओके, देन ऑर्बिट। ओके, ऑर्बिट मीन्स ऑर्बिटल कैविटी। ओके, दिस इज द ऑर्बिट, ऑर्बिट मीन्स आंख जो है, ऑर्बिटल कैविटी, दिस इज द ऑर्बिट। ओके, सो आई सॉकेट, ऑर्बिट में क्या है, आई सॉकेट है, मीन्स इसको हमने आई सॉकेट भी बोल सकते हैं। आई सॉकेट मीन्स आंख को रखने वाला एक पॉकेट जैसा और एक कैविटी जैसा आर्गन है, कैविटी जैसा पार्ट है। ओके, नेक्स्ट फोरामिना, ओपनिंग्स ऑफ ब्लड वेसल्स, नर्व, लिगामेंट्स ऑफ द स्कल। ओके, ओपनिंग्स फॉर ब्लड वेसल्स, नर्व्स, लिगामेंट्स ऑफ द स्कल। क्योंकि स्कल का अंदर थोड़ा छोटा छोटा छोटा, अभी इधर भी है कहीं सब जगह में, मैक्सिला पार्ट में आपने अगर सिर्फ स्कल में स्कल देखा तो, कोई ह्यूमन डेड बॉडी का आप मैक्सिला देखा तो इसमें छोटा 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 क्या दिखता है, सो छोटा छोटा होल्स दिखता है, सो दैट दीज आर कॉल्ड फोरामिना, ओपनिंग ऑफ फॉर ब्लड वेसल्स, नर्व्स एंड लिगामेंट्स, ब्लड वेसल्स, नर्व, लिगामेंट्स ओपनिंग रहता है। ओके, दिस इज द रिगार्डिंग द फेशियल बोन्स। फेशियल बोन्स का ये स्पेशल लाइन्स है, उमर, मैंडिबल, नेसल सेप्टम, ऑर्बिट्स, फोरामिना। ओके, दीज आर ऑल्सो नेसल बोन, मैक्सिला, जाइगोमेटिक बोन, लैक्रिमल बोन, पैलेटाइन बोन्स। दिस इज द डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट, so all of you should be, so see the diagram very carefully and know the which bone or which bone is in the which part of the skull, कौन सा पार्ट में, कौन सा स्कल का पार्ट में कौन सा बोन है, वो देखना बहुत ज़रूरी है। ओके, सो नेक्स्ट हमने इसके बारे में भी देखा, हमने नेक्स्ट मैंडिबल का बारे में स्टडी करना है। सो मैंडिबल इज द, ओके, दिस इज द मैंडिबल बोन, सो दिस इज होल इज मैंडिबल बोन। ओके, लोअर जॉ, मैंडिबल को हमने क्या बोला था, लोअर जॉ बोला था। ओके, सो मैंडिबल इज द स्ट्रांगेस्ट बोन इन द बॉडी, बॉडी में स्ट्रांगेस्ट बोन है। मैंडिबल का अलग अलग पार्ट है, देयर आर सेवरल पार्ट इन द मैंडिबल, सो दिस पार्ट इज कॉल्ड एज रेमस, so this is the ramus। okay, this is called as angle of jaw, angle of jaw means this part, ये कॉन्डुलॉइड प्रोसेस से ये टेम्पोरल बोन के साथ कनेक्ट होता है, ऊपर टेम्पोरल बोन के साथ कनेक्ट होता है, ये रेमस पार्ट है, ये बॉडी पार्ट है, दिस इज द बॉडी पार्ट, दिस इज द बॉडी पार्ट, दिस इज द रेमस पार्ट। ये रेमस एंड बॉडी दोनों एक ही जगह में ज्वाइंट होता है, इधर एक एंगल फॉर्मेशन होता है, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ जॉ, उसको हमने क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ जॉ बोलते हैं। ओके, एक्चुअली मैंडिबल हैज सेवरल पार्ट्स लाइक कॉन्डुलॉइड प्रोसेस इन विच टेम्पोरल बोन के साथ, टेम्पोरल बोन होता है ना बॉडी में, स्कल में टेम्पोरल बोन के साथ ये क्या करते हैं, जॉइंट होके मूवमेंट करते हैं, उधर हम जो भी कुछ चबाना है, खा रहे हैं तो इधर मूवमेंट होते हैं, यही है मेन जॉइंट है ओके, so this is also condylar part। okay, this is the ramus part of the mandible, mandible का ramus part है, this is the body part। okay, next
these are also parts of the bone. This is the body. Okay, मैं बोला था सबसे पहले ये बॉडी पार्ट है. दिस इज द रेमस पार्ट है. ऊपर जो ऊपर चलता है वो ये रेमस पार्ट है. ये बॉडी पार्ट है. दिस इज द ओके, दिस इज एंगल ऑफ जॉ. हियर इज द एंगल ऑफ जॉ फॉर्मेशन होता है. एंगल ऑफ जॉ बोलते हैं. ओके, दिस इज द चिन. ओके, दिस पार्ट इज द चिन. जो हमने आगे का पार्ट होता है ना चिन, ये चिन पार्ट है. सो इसमें क्या होता है, मैंडिबल हैविंग द अल्वियोलर रिजेस. इसमें बहुत सारे अल्वियोलर रिजेस होता है इन विच द लोअर टीथ आर एम्बेडेड. नीचे मैंडिबल का पार्ट में लोअर टीथ होता है. मैक्सिला में अपर टीथ होता है. मैक्सिला में अपर टीथ होता है, मैंडिबल में लोअर टीथ होता है. ये इतना याद रख दीजिए मैंडिबल का बारे में. दिस इज द मोर देन इनफ है. ओके, सो हमने देखा था बोन्स इन द स्कल. सो बोन्स इन द स्कल में सबसे पहला क्रेनियल बोन्स, नेक्स्ट फेशियल बोन्स. फेशियल बोन्स में सो स्पेशियल बोन्स, दैट इज अ हाइयार्ड बोन. सो दिस हाइयार्ड बोन इज द स्पेशलाइज्ड बोन इन द बॉडी. बॉडी में स्पेशलाइज्ड बोन होता है एक, वो हाइयार्ड बोन है. ओके, द बोन ओनली, that bone only contains हमने सबसे पहले देखा था. सो व्हाट स्केलेटल सिस्टम, एक्सियल स्केलेटन, अपेंडिकुलर स्केलेटन. एक्सियल स्केलेटन में स्कल में 29 बोन्स होता है. 29 में क्रेनियल बोन्स 8, फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल, स्पिनाइडल, एथमाइडल, टोटल 8 होता है. देन फेशियल बोन्स के बारे में हमने देखा, टोटल 14 फेशियल बोन्स. ओके, नेक्स्ट हाइयार्ड बोन आता है. हाइयार्ड बोन कहाँ होता है? हाइयार्ड बोन, दिस इज द हाइयार्ड बोन. इस तरह से पार्ट में होता है ये हाइयार्ड बोन. सो दिस द ओनली बोन दैट डज नॉट आर्टिकुलेट्स विथ अनदर बोन. मीन्स हमारा बॉडी का अंदर वो एक ही स्पेशल बोन है. ये बोन कोई दूसरा बोन के साथ अटैच होता नहीं. हमारे बॉडी में जितना भी बोन्स है, एक बोन दूसरा बोन के साथ अटैचमेंट है, बट हाइयार्ड बोन कोई भी बोन के साथ अटैचमेंट नहीं है. ये दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. सो विच इज द बोन इन आवर बॉडी विच डज नॉट यूज आर्टिकुलेट विथ एनी अदर बोन. हमारा बॉडी का अंदर कौन सा ऐसा बोन है वो कोई बोन के साथ मिलता नहीं है. ये कौन सा बोन है? दिस इज द हाइयार्ड बोन. This is the only bone that does not articulate with another bone. Then serve as, उसका काम क्या करता है? So serves as a movable base for tongue. Okay, इसमें ये हाइयार्ड बोन है. सो हाइयार्ड बोन के बाद ये ऊपर क्या आता है? टंग आता है. ये मुंह पे टंग आता है. ओके, सो सर्व एज ए मूवेबल बेस फॉर द टंग. ओके, टंग मूवमेंट करने के लिए ये हाइयार्ड बोन बहुत इंपॉर्टेंट काम में आता है. ओके, दिस इज रिगार्डिंग द हाइयार्ड बोन. हाइयार्ड बोन एक ही बोन होता है. ओके, सो इसके बाद में हम देखा तो स्कल में 29, क्रेनियल बोन 8, फेशियल बोन्स 14, हाइयार्ड बोन 1. ईयर ऑसिकल्स, ईयर का टॉपिक में अलग से. ईयर ऑसिकल्स 2 ईयर होता है, 2 खान होता है. एक खान में 3 बोन होता है. सो मेल्लस इनकस टेपिस बोलते हैं हमने, मेल्लस इनकस टेपिस. दीज आर ऑल्सो बोन्स कम्स अंडर द एक्सियल स्केलेटन. एक्सियल स्केलेटन का अंदर आता है. ओके, सो इसके बाद में हमने देखा पैरानेसल साइनसिस. पैरानेसल साइनसिस करके आता है. ये कितना टाइप्स के पैरानेसल साइनसिस है? फर्स्ट वन इज फ्रंटल साइनस. ओके, दिस इज अ फ्रंटल साइनस, फ्रंटल बोन में होता है. फ्रंटल साइनस, एथमॉइड साइनस एथमॉइड बोन में होता है. एथमॉइड साइनस मैं मार्क कर रहा हूँ, ध्यान से देख लीजिए. सो the sinus, paranasal sinuses in human bodies are frontal sinus, ethmoid sinus, sphenoidal sinus. These are sphenoidal sinus. These are maxillary sinus, maxillary sinus. Okay, the sinus in our bodies are frontal, sphenoidal, maxillary, ethmoid sinuses. Okay, ये साइनसेस क्या करता है? दिस आर साइनसेस आर द एयर फिल्ड कैविटीज. ओके, ये एयर फिल होता है, उसमें ये कैविटीज है. ओके, एयर फिलअप करके रखता है, ये कैविटीज है. उसका क्या करता है? द फंक्शंस ऑफ पैरानेसल साइनसेस. फर्स्ट फंक्शन
लाइटनिंग दी स्कल, स्कल को लाइट रखते हैं, मतलब हमारा बॉडी का अंदर स्कल हमारा बॉडी का ऊपर हेवी लगता नहीं है, मीन्स लाइट लगता है। सो ये पैरालिसिस साइनस अगर ब्लॉक हो गया, हमारा सिर हेड क्या होता है, हेवी लगने चालू होता है समटाइम्स ड्यूरिंग कोल्ड एंड कफ में हमारा सिर हमको ही ज़्यादा हेवी और भार लगने चालू होता है, क्योंकि पैरालिसिस साइनस ब्लॉक होने से। सो परमानेंट ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि पैरालिसिस साइनस क्या करते हैं, पैरालिसिस साइनस का अंदर एयर फिल्ड होता है। सो एयर फिल्ड होने से ये क्या करते हैं, लाइटनिंग दी स्कल, स्कल को लाइट में रहने के लिए बहुत काम पे आता है पैरालिसिस साइनस। ओके, नेक्स्ट क्या करते हैं, गिव रिजोनेंस एंड एम्प्लीफिकेशन टू वॉइस। हमारा बॉडी के अंदर अगर वॉइस को रिजोनेंस एंड एम्प्लीफिकेशन मीन्स हमारा बॉडी से वॉइस अच्छे तरह से निकलने के लिए ये पैरालिसिस साइनस बहुत इंपॉर्टेंट काम पे आता है। ऐसे इसलिए तो हम अच्छे से बात कर सकते हैं। अगर समटाइम कोल्ड में देख लीजिए, अगर पैरालिसिस साइनस एंड नोज ब्लॉक हो गए तो हम बात नहीं कर पाएगा, क्योंकि मुंह पे बात कर रहे हैं ऐसा कभी कभी बोलता है किसी ने, क्योंकि साउंड निकलते नहीं, नोज लाइट है तो नोजल कैविटी और पैरालिसिस साइनस ओपनिंग है तो हमारा बॉडी से वॉइस अच्छे से सुन सकते हैं। ओके, दिस इज व्हाट द मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन आपको पैरालिसिस साइनस आर गिव रिजोनेंस एंड एम्प्लीफिकेशन, गिव रिजोनेंस एंड एम्प्लीफिकेशन टू वॉइस। ओके, एंड लाइटनिंग द स्कल लाइटनिंग करने में भी बहुत मदद आता है। दिस पैरालिसिस साइनस। व्हाट आर द पैरालिसिस साइनस? ओके, पैरालिसिस साइनस आर फ्रंटल, एथमॉइड, ओके, स्पिनाइडल, मैक्सिलरी साइनस। ये साइनस का नाम याद रख दीजिए, पैरालिसिस साइनस। ओके, नेक्स्ट फंटानलेस। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फंटानलेस आर वेरी इंपॉर्टेंट। फंटानलेस क्या होता है और किसका अंदर होता है, ये इंपॉर्टेंट है। अभी इस बारे में हम थोड़ा देखेंगे। ये फंटानले इज ए स्पेस क्रिएटेड बाय ज्वाइनिंग ऑफ 2 और मोर स्विचर्स। जहाँ 2 और 2 से ज़्यादा स्विचर्स ज्वाइन होता है उस जगह को हमने फंटानले बोलते हैं। ओके, 6 नंबर्स, फंटानले 6 होता है। ओके, ये 6 में 2 आर दी ऑब्स्टेटिकल सिग्निफिकेंस, 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, टोटल 6 फंटानलेस होता है, बट 6 में 2 ऑब्स्टेटिकली इम्पोर्टेंस, मतलब ये फंटानले किसमें, बच्चे में दिखते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे में वो दिखने का बहुत इंपॉर्टेंट जरूरी है फंटानलेस। ओके, अडल्ट में नहीं, बच्चे में। अडल्ट में क्या होता है, ये फंटानले इतना ठीक से दिखता नहीं है। सो एक एंटीरियर फंटानले, एक पोस्टीरियर फंटानले। हम आगे अभी ये देखिएगा, ये डायग्राम में देख लीजिए इमेज में। सो ये पार्ट जो है ये एंटीरियर फंटानले है, और ये जो पीछे पार्ट है ये पोस्टीरियर फंटानले है। हमने डेफिनेशन पढ़ा था, व्हाट इज फंटानले, इधर देख लीजिए। फंटानले डेफिनेशन, ये फंटानले इज ए स्पेस क्रिएटेड बाय ज्वाइनिंग ऑफ 2 और मोर स्विचर, क्रिएटेड बाय ज्वाइनिंग ऑफ 2 और मोर स्विचर। ये एक स्विचर है, ओके, ये एक स्विचर है और ये भी एक स्विचर है। ओके, दिस इज द sagittal स्विचर, दिस इज कोरोनल स्विचर, दिस इज फ्रंटल स्विचर। बच्चे का अंदर 2 फ्रंटल बोन होता है। ओके, ये एक फ्रंटल बोन, ये एक फ्रंटल बोन, दोनों फ्रंटल बोन के बीच में जो लाइन है ये फ्रंटल स्विचर, ये फ्रंटल स्विचर है। ओके, ये तो हमको सबको मालूम है। दिस इज द कोरोनल स्विचर है। ओके, कोरोनल स्विचर फ्रंटल एंड पैराइटल बोन के बीच में होता है। ओके, ये है 2 पैराइटल बोन के बीच में, दिस इज द sagittal स्विचर। सो इधर कौन सा स्विचर है, फ्रंटल स्विचर, sagittal स्विचर, कोरोनल स्विचर। सो फंटानले डेफिनेशन क्या बोलते हैं, क्रिएटेड फंटानले जब होता है बाय ज्वाइनिंग ऑफ 2 और मोर स्विचर्स, 2 और 2 से ज़्यादा, 2 और 2 से सो फंटानले डेफिनेशन क्या है, 2 और 2 से ज़्यादा स्विचर्स जहाँ मिलते हैं उसको हमने फंटानले बोलते हैं। ओके, ये फंटानले क्या होता है, कितना, ये एंटीरियर फंटानले है, ये पोस्टीरियर फंटानले है। ओके, ये एंटीरियर फंटानले, पोस्टीरियर फंटानले का डिफरेंस क्या है तो हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स। सो ऐसा ही वीडियो देखते रहिए कॉन्स्टेंटली, और ध्यान से देखा तो आपको जल्दी समझ में आएगा। थैंक यू वेरी मच।